Hello students, good evening. Today we have to see Coulomb's law. First of all, we have to see its definition. सबसे पहले हम इसको definition से समझते हैं, then solve its derivation. Okay. It starts that force of attractions or repulsions between 2 point charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to square of distance between them. ओके अब इसको समझते हैं. हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया, एक को हमने Q1 माना और दूसरे को Q2. ओके Q1 एंड Q2 दो हमने पॉइंट चार्ज लिए, दोनों प्लस Q हैं. ठीक है, अगर प्लस प्लस लेंगे तो रिपल करेंगे, अगर प्लस माइनस लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके कितने डिस्टेंस पर? 8 डिस्टेंस पर दो हमने पॉइंट चार्ज लिया. ओके अब इसमें फोर्स कैसा है? Q1 पे क्या फोर्स लगेगा? तो F1 ड्यू टू 2 से यहाँ पे ये फोर्स आया एंड F2 ड्यू टू 1 दिस फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, एक दूसरे को ये रिपल कर रहे हैं. अट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ पे माइनस Q और प्लस Q लेंगे तो यहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा. ओके अब मैंने क्या कहा कि ये क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं. ये पॉइंट चार्जेस हैं. येस Q1 एंड Q2 दो हमने पॉइंट चार्ज लिए. इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, तो ये इंटरेक्शन मतलब या तो ये दोनों पॉइंट चार्ज या तो एक दूसरे को रिपल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे. ओके फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्जेस. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि फोर्स कैसा लगेगा इसमें? दोनों चार्जेस जब एक सीध लाइन में होंगे, ठीक है, तो ही इसमें फोर्स लगेगा. ठीक है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, ना कि इधर उधर आप और भी तो कहीं ले सकते थे. नो. अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि मतलब वेरी स्मॉल चार्जेस, ना कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं. एक पॉइंट. ओके इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेकर के हम सॉल्व करते हैं. ओके अब हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या है, फॉर्मूला क्या बनता है? F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. ओके तो Q1 Q2 मतलब क्या है? Q1 और Q2 ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और यहाँ हम डेफिनेशन से हमने लिया है, क्या लिया है? पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. तो दोनों का प्रोडक्ट लिया, ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब क्या हुआ? Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा. जितना ज़्यादा Q1 Q2 होगा मतलब चार्ज होगा, फोर्स उतना ज़्यादा होगा. F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. कहने का मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो दोनों अपने को क्या करेंगे? या तो कम रिपल करेंगे और कम अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही कम होगा, मतलब उसमें फोर्स कम लगेगा. ओके दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकेंड. कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. F इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या बना? Q1 Q2/r². जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो K कांस्टेंट लेते हैं. ओके तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r². ओके F डिपेंड्स अपॉन मीडियम. ये जो F है ये मीडियम पे डिपेंड करता है. ओके वेयर ये K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एक तरह का मैंने अभी बताया था कांस्टेंट है. और K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? वो भी मीडियम पर डिपेंड करती है. अब यहाँ पर K की वैल्यू हम किसके लिए? फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए क्या जानते हैं? ये हम जानते हैं. ठीक, वी नो दैट एयर, वैक्यूम या अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है. जैसे वाटर के लिए निकालेंगे, माइका के लिए निकालेंगे तो K की वैल्यू अलग होगी. यहाँ पे एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है? 9×10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्स स्क्वायर. इसको चाहो तो इस फॉर्मूला से आप निकाल भी सकते हो. कैसे? F×r² कर दो. ओके तो फोर्स का कितना होता है? न्यूटन होता है. R क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया. और ये चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, कूलॉम इंटू कूलॉम तो कूलॉम स्क्वायर. ओके यहाँ से क्या आ गया? इसकी यूनिट आ गई. ओके आप देखते हैं बट इसके लिए K इज इक्वल टू 1/4πε. अब एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस. ये क्या परमिटिविटी है? इसको हम कल अच्छे डिटेल से देखेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कूलॉम्स लॉ से? F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r². ओके थैंक यू.